ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पुलिया पार करते वक्त तेज बहाव में बहने से युवक की हुई मौत। परिजनों ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग। पुलिया पार करते समय 60 वर्षीय वृद्ध तेज बहाव में बहा। एसडीआरएफ की टीम जुटी तलाश में। पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाला आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। थाने में जुटी रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को कर रहा था गुमराह। उदयपुर की भोपालपुरा थाना क्षेत्र में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। शेरू खान जो खाना खाकर घर लौट रहा था, शहीद भगत सिंह ब्रिज पर पैर फिसलने से तेज बहाव वाली नदी में बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों ने और परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद और शेरू की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह ब्रिज पर रविवार रात लगभग 11 बजे एक युवक के नदी में बह जाने की घटना ने सभी को झकझोर दिया। शेरू खान खाना खाकर घर लौट रहे थे। पुलिया पार करते समय पैर फिसल जाने के कारण नदी के तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले प्रयास में सोमवार सुबह करीब 4 बजे तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुनः सुबह 10 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शेरू खान का शव बरामद कर लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय निवासी हाफिज शाह ने बताया कि शेरू खान उनके दोस्त के भाई शेर मोहम्मद और निहाद अहमद के साथ रात में खाना खाकर लौट रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और अन्य अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया। शोकाकुल परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद और शेरू की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। हादसे में परिवार और मोहल्ले के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। मामला ये है कि रात को खाना खाने के बाद शेर मोहम्मद और निहाद अहमद दोनों भाई रहमान कॉलोनी से खाना खाने के बाद में ये काजो पुलिया से होके और घर पे जा रहे थे। घर पे आ रहे थे, उसी में पानी चल रहा था और ये जैसे ही रपट पे आए और वहाँ पे चिकना था, जिसकी वजह से ये नदी में जा गिरे। नदी में गिरने से शेर मोहम्मद अंदर चला गया उसने, और दूसरा भाई जो निहाद है वो भी अंदर गया, लेकिन उसने संभल गया और उसे बचाने की कोशिश करी। और मोहल्ले के भी 1-2 जने थे, वो बचाने के लिए आए, लेकिन वो बच नहीं पाया, अंदर चला गया। अब वो नाला जो था, वो नाले के अंदर में ढक्कन खुला हुआ था और उसमें कई घटनाएं भी हो चुकी है। रात को 4:30 बजे अम्मापदा थाना गए, वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज कराई और उसके बाद में हम ठेठ सूखे नाके तक हम तलाश करके आए कि भाई वहाँ पे किसी ने बोला कि आयड से हमने एक बॉडी को जाते हुए देखा है, तो हम वहाँ पे भी गए। लेकिन ये बॉडी जो निकाली है, ये हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने मिलकर निकाली है, किसी रेस्क्यू टीम ने नहीं निकाली है। हम ये चाहते हैं कि मरने वाले शेर मोहम्मद के 2 बच्चे हैं, जिसकी एक बच्चे की उम्र करीब 2.5 साल है और एक बच्चे की उम्र करीब 4 साल है क्या, और इनकी बीवी भी पढ़ी लिखी है। या तो उनको गवर्नमेंट कोई नौकरी दी जाए और इन बच्चों की सहायता के लिए मुआवजा दिलाया जाए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा सायरा क्षेत्र में तिरोल के बोरमचा पुलिया पार करते समय 60 वर्षीय वृद्ध जालूराम गमेती तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सायरा थानाधिकारी किशोर सिंह मय टीम मौके पर पहुंचे, साथ ही सायरा तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम द्वारा वृद्ध की तलाश की जा रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई है। सायरा क्षेत्र के तिरोल गांव के पास बह रही बोरमचा पुलिया पार करते समय 60 वर्षीय वृद्ध जालूराम गमेती तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सायरा थानाधिकारी किशोर सिंह मय टीम मौके पर पहुंच गए। सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। पुलिस ने उदयपुर एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी,
जो मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में लग गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया पर पानी का बहाव तेज था, इसके बावजूद वृद्ध पुल पार कर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह बह गया। उसकी तलाश के लिए टीम ने आसपास क्षेत्र में छानबीन शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि तेज बहाव वाली जगहों पर सावधानी बरतें और पुलिया पार न करें। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले में उसी के पति को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए पुलिस थाने में जाकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पति ने नशे में झगड़े के दौरान पत्नी की हत्या की और पकड़े जाने के डर से झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 5 सितंबर की रात को रावच गांव में मेथी बाई नामक महिला गंभीर हालत में अस्पताल लाई गई थी, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका के पति वीसा राम ने पुलिस को बताया कि 2 अज्ञात व्यक्ति मुंह बांधकर घर में घुसे और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। उन्होंने दीवार पर लगे शीशे से गला रेत दिया और मौके से भाग गए। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला संदिग्ध लगा। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी पति ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब पीकर घर लौटने पर उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने घर में रखे शीशे को तोड़कर उसकी पत्नी का गला काट दिया। पत्नी की चीख सुनकर वह डर गया और बाहर भाग गया। पकड़े जाने के भय से उसने अज्ञात हमलावरों की झूठी कहानी बना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58E पर सोमवार सुबह 4 बजे से लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क पूरी तरह जामग्रस्त हो गई। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे अथॉरिटी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर मलबा हटाकर रास्ता साफ करने में लगे हैं। इस जाम में 2nd ग्रेड परीक्षा देने जा रहे छात्र भी फंसे हैं। घटना के बाद अधूरे हाईवे पर टोल वसूली को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58E पर भारी लैंडस्लाइडिंग से सोमवार सुबह यातायात ठप हो गया। पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण झाड़ोल उदयपुर मार्ग सुबह करीब 4 बजे से पूरी तरह बंद है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। हाईवे अथॉरिटी के किसी अधिकारी या टीम के मौके पर न पहुंचने से स्थानीय ग्रामीण खुद ही मलबा हटाने में जुटे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि 2nd ग्रेड परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। उन्हें वैकल्पिक मार्ग से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का विरोध करते हुए कहा कि जब सड़क ही पूरी नहीं है तो टोल क्यों लिया जा रहा है। झाड़ोल उदयपुर टोल प्लाजा के खिलाफ नाराजगी साफ देखी जा रही है। घटनास्थल पर झाड़ोल थाना पुलिस पहुंच चुकी है और ट्रैफिक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। और रास्ते में और परीक्षा वाले बच्चे, आज एग्जाम भी है, 2nd ग्रेड वाले सब इधर इधर घूम रहे हैं और लंबा जाम लग रहा है दोनों तरफ से। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाईवे वाले टोल ले रहे हैं, पकड़ का टोल भी नाजायज है, जो पूरा काम हुआ नहीं हमारा। हाईवे वाले आके देख के चले गए, कोई काम नहीं करने वाला, कोई साइड में हटाने वाला नहीं पत्थर। और परीक्षा वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, दूर की गाड़ियाँ खड़ी है, सारा जनजीवन व्यस्त व्यस्त है हमारे झाड़ोल का, बिल्कुल रोड जाम हो रहा है सब तरफ। उदयपुर जिले के गोगुंदा से दर्दनाक खबर सामने आई है। रविवार सुबह गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और नाकाबंदी कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार मोरवल के हाथिया तलाई निवासी भुरकी बाई और उनके पति पेमा गमिती बाइक से मजदूरी करके उदयपुर जा रहे थे। तभी कला आश्रम के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
गोगुंदा थाने के एएसआई नंदलाल नागदा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर 108 एम्बुलेंस की मदद से गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने बाइक को जब्त कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और नाकाबंदी कर दी है। मृतकों के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। आपको बता दें, केवल 4 दिनों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और हाईवे विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं और जल्द सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। सुबह सूचना मिली टेलीफोन से कि गला आश्रम के एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैं 112 ड्राइवर पहुंचे वहाँ। जहाँ देखा हमने तो एक पति पत्नी दोनों बाइक के फिसल जाने से पड़े हुए हैं और औरत का बेजा बिखर गया है और उनको दोनों को बॉडियों को 108 एम्बुलेंस से मोर्चरी में रखवाई गई गोगुंदा। और उनका नाम औरत का नाम बूरकी है और उम्र वही करीब 31 साल और आदमी का नाम है पेमा, जिसका हत्या तलई ये बेलावास का रहने वाले हैं और इनका बैग के जो मिला बैग में उसमें बेलावास के रहने वाले हैं और ये इन दोनों बॉडी को शिफ्ट कर दिए हैं। दोनों डेथ हो गई है और बाकी ईद मिलादुन नबी के 1500वें पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस पर मोहल्ले में अपना त्योहार अपनी सफाई अभियान का आयोजन किया गया। जुलूस समाप्त होने के बाद निवर्तमान पार्षद हिदायतुल्लाह और मोहल्ले के गणमान्य नागरिकों ने मस्जिद चौक से ब्रह्मपोल दरगाह तक सफाई का काम किया। इस दौरान 40 बड़ी थैलियों में कचरा भरा गया। अभियान ने लोगों को सफाई और समाज सेवा का संदेश दिया। 1500वें पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जन्मदिवस के अवसर पर मोहल्ले में अपना त्योहार अपनी सफाई अभियान का आयोजन किया गया। जुलूस की समाप्ति के बाद निवर्तमान पार्षद हिदायतुल्लाह के नेतृत्व में मोहल्ले के नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ सफाई कार्य किया। मस्जिद चौक से ब्रह्मपोल दरगाह तक झाड़ू लेकर सफाई अभियान चलाया गया। इस काम में लगभग 3 घंटे लगे और 40 बड़ी थैलियों में कचरा एकत्रित किया गया। हाफिज अख्तर रसूल ने बताया कि पैगंबर द्वारा दिया गया संदेश है कि सफाई एक खूबसूरत इस्लामी सिफत है, हदीस नबी है, सफाई आधा ईमान है, इसलिए इस अभियान को अपना त्योहार अपनी सफाई नाम दिया गया। अभियान में मोहल्लों के कई गणमान्य लोग शामिल रहे, जिनमें क्रिएटिव इंजीनियर्स के निदेशक मोहम्मद असलम, मुस्लिम महासंघ के हाजी प्यारा, शरीफ पेंटर, मुख्तियार सलीम, इदरीश, अफरोज, गुलाम मुस्तफ़ा, अनीस अहमद और अशफाक सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया। सफाई के दौरान जुलूस के लिबास में सफाई करता देख राहगीरों और मोहल्लों के नागरिकों ने फोटो और वीडियो बनाए और इस पहल की प्रशंसा की। यह पहल न केवल ईद मिलादुन नबी का संदेश देने वाली रही, बल्कि मोहल्ले में सफाई और समाज सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस से पूर्व शहर के विभिन्न फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों ने रविवार को फतेहसागर की पाल पर वोकाथन रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिवसिंह सारंग देओत, प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र मेहता और अन्य विशेषज्ञों ने हरी झंडी दिखाकर किया। कुलपति ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे ठीक करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी बिना साइड इफेक्ट के जीवन में स्वस्थ रहने का एक माध्यम है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस से पूर्व रविवार को फतेहसागर की पाल पर वोकाथन रैली आयोजित की गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली का शुभारंभ राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिवसिंह सारंग देओत, प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र मेहता, डॉक्टर पल्लव भटनागर, डॉक्टर जफर, डॉक्टर टीना, डॉक्टर यूनुस और डॉक्टर दीपक ने हरी झंडी दिखाकर किया। निजी सचिव कृष्णकांत कुमावत ने बताया कि रैली मोतीमंगरी से प्रारंभ हुई और फतेहसागर की पाल पर इसका समापन हुआ। कुलपति प्रोफेसर सारंग देओत ने कहा कि जीवन में सब कुछ संभव है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे ठीक करना चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी 21वीं सदी की एक अनमोल देन है, जिसके माध्यम से बिना किसी दवा या साइड इफेक्ट के शारीरिक चोट और रोगों का उपचार किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से न केवल स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है, बल्कि कई रोगों से बचाव भी संभव है। इस वर्ष की विश्व फिजियोथेरेपी फेडरेशन की थीम हेल्दी एजिंग रही, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनके समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया। खेल में चोटिल व्यक्ति को भी फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में सुरक्षित दौड़ाया जा सकता है। रैली में राजस्थान विद्यापीठ, गीतांजलि, पैसिफिक और सनराइज महाविद्यालय के विद्यार्थी एवं चिकित्सक शामिल हुए। बजरंग सेना राजस्थान के नेतृत्व में बाली में एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। संस्थापक पंडित अशोक शर्मा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर
भव्य भगवा रैली आयोजित की गई। रैली के माध्यम से जिला अतिरिक्त कलेक्टर बाली को ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग की गई। बाली में बजरंग सेना राजस्थान के पंडित अशोक शर्मा के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, रक्तदान शिविर का आयोजन और गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर जागरूकता फैलाना। रक्तदान शिविर में स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर के माध्यम से मानव सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया गया। इसी दौरान एक भव्य भगवा रैली के माध्यम से जिला अतिरिक्त कलेक्टर बाली को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बजरंग सेना ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। ज्ञापन में गौमाता को राजमाता का दर्जा दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुशील मीणा, मीडिया प्रभारी सुरेश राजपुरोहित, प्रदेश गोरक्षा प्रमुख पदम सिंह, प्रदेश संगठन प्रभारी कमलेश शर्मा, प्रदेश प्रचार मंत्री डॉक्टर मनोज भारद्वाज, बालोतरा जिला गोरक्षा अध्यक्ष मदन सिंह राजपुरोहित, महिला मोर्चा के पदाधिकारी और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं और जिला हम सभी आपके पास ऐसा आया है कि हम गौ माता को राज्य माता या राष्ट्रीय माता, अभी हर राज्य स्तर पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जा रहा है। तो हम भी यही मांग करते हैं कि गौ माता को राज्य माता, या फिर मोदी जी से मांग करते हैं कि राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, तो और भी खुशी की बात है, अपनी सरकार है। बस हमारी यही मांग है कि राज्य माता या राष्ट्रीय माता घोषित की जाए गौ माता को, और गौ माता संरक्षण का कानून बने जल्द से जल्द। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पुलिया पार करते वक्त तेज बहाव में बहने से युवक की हुई मौत। परिजनों ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग। पुलिया पार करते समय 60 वर्षीय वृद्ध तेज बहाव में बहा, एसडीआरएफ की टीम जुटी तलाश में। पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाला आरोपी पति हुआ गिरफ्तार, थाने में जुटी रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को कर रहा था गुमराह। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।